हाय स्टूडेंट्स, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 7 के थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वूल को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, सीप से या जो वूल प्रोवाइड करवाने वाले एनिमल्स हैं उनसे किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, उनके प्रोसेस की। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सिल्क क्या है कि नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क मोथ से या सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया जाता है। एन एनिमल फाइबर, ये एनिमल फाइबर है सिल्क, ठीक है। इसकी हम बात करने वाले हैं आज। तो इसके देखिए, सिल्क में जाइए आप, अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिल्क, किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया है सिल्क को। सिल्क वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड देन डेवलप्ड इन अर्ली चाइना। सबसे पहले सिल्क को चाइना के अंदर डेवलप किया गया है, सबसे पहले चाइना के अंदर बनाया गया। आपको इस वीडियो में जो भी चैप्टर रीड करवाया जा रहा है उसको आपको कुछ भी नोट नहीं करना, ओनली आपको इसमें रीड करना है और समझना है। पॉसिबली अबाउट 3000 BC, यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व इसकी डिस्कवरी की गई। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, एक ओल्ड चाइनीज लीजेंड के अकॉर्डिंग द 14 ईयर्स ओल्ड एंटरप्राइज साई लंग ची वाज आस्क्ड बाय एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। सबसे पहले इसको जो है किसने देखा था? हुआंग टी ने। उसने क्या देखा कि जो मलबेरी ट्री है उसकी जो लीव्स हैं वो डैमेज्ड पाई गई, यानी उनके जगह जगह से उनको कटी फंसी मिली वो पत्तियां। मलबेरी ट्री यानी सहतूत का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां हैं उसको कटी फंसी मिली। ग्रोइंग इन डियर गार्डन, जो उसके गार्डन में उग रहा था पेड़ मलबेरी ट्री का। द एंटरप्राइज नोटिस्ड दैट वाइट वर्म्स वर ईटिंग द मलबेरी लीव्स। उसने देखा कि कुछ सफ़ेद कलर के कीड़े उस मलबेरी ट्री की जो पत्तियां हैं उनको खा रहे थे। सी ऑल्सो नोटिस्ड दैट सम बिग वर्म्स वर स्पिनिंग शाइनिंग कोकून्स अराउंड दैम। उसने देखा कि कुछ ऐसे कीड़े भी थे जो एक सफ़ेद कलर के धागे में लिपटे हुए थे जिनको कोकून बोलते हैं। एज लक वुड हैव इट, जैसा कि उनका भाग्य, एक कोकून फेल इनटू हर कप ऑफ हॉट टी। उनके भाग्यवश एक कोकून उनके गर्म चाय के जो कप है उसके अंदर गिर गया। सी नोटिस्ड ए टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। उसने देखा कि गर्म चाय के अंदर गिरते ही जो कोकून है वो उसमें से धागे जो है अलग से निकलने लगे, कुछ थ्रेड जो है धागे उसमें से निकलने लगे। लेटर द क्वीन लर्नड हाउ टू रील द सिल्क फिलामेंट एंड थस द सिल्क वाज डिस्कवर्ड। तो उसने क्या किया, उसने देखा, उसने सीखा उसको किस तरह से इसको रील बनानी है, किस तरह से इसको हमें लपेटना है धागे को, किस तरह से इसको हमको कलेक्ट करना है, और इसके बाद इसके फिर सिल्क की डिस्कवरी हो गई। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई? चाइना के अंदर। अब देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। लाइफ हिस्ट्री देखिए इसकी सिल्क मोथ की। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ में देखिए, फीमेल सिल्क मोथ इज लार्जर इन साइज देन द मेल सिल्क मोथ। फीमेल जो सिल्क मोथ है वो मेल सिल्क मोथ की बजाय थोड़ा साइज में बड़ा होता है। इट लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ फ्रेश मलबेरी लीव्स विच स्टिक टू इट। ये क्या करता है? इट लेज, ये क्या करता है, कम से कम 100 अंडे या 100 के आसपास अंडे, सैकड़ों अंडे जो है मलबेरी ट्री की पत्तियों पर देता है। बिकॉज ऑफ सम गमी मटेरियल स्टिकिंग टू दैम, इसमें से कुछ जो है, कुछ ये कीड़े क्या करते हैं, कुछ गमी मटेरियल सिक्रेट करते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज एग्स हैज टू फॉर्म वाइट लार्वा, और इनमें से कुछ क्या है जो जब अंडे फूटते हैं तो उनमें से कुछ लार्वा निकलता है, कॉमनली नॉन एज सिल्कवर्म और कैटरपिलर, जिसको हम उस लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। दे ईट मलबेरी लीव्स फॉर 4 to 6 वीक्स एंड ग्रो इन साइज। ये लगभग 4 से 6 वीक तक क्या खाते हैं? मलबेरी ट्री की पत्तियों को खाते हैं और फिर अपनी साइज में ग्रोथ करने लगते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, अंडे दिए, एग्स ऑफ फीमेल सिल्क मोथ ऑन मलबेरी लीव्स। मलबेरी ट्री की लीव जो उनके ऊपर जिसके अंडे हैं सिल्क वर्म के, वो इसने दे रखे अंडे। फिर इन अंडों से लार्वा निकलता है इस तरह का, इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर थोड़ा डेवलप करके क्या करता है, अपने
मुंह के अंदर से एक मटेरियल सिक्रेट करता है। वो मटेरियल क्या होता है, हार्ड होने के बाद में उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कोकून। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोकून, यानी जो कीड़ा है उसके अंदर फंस जाता है और बाहर अपने जो है धागों के लेयर बना लेता है। फिर कोकून से जनरली कीड़ा निकल करके एडल्ट हो जाता है इस तरह से। अगर ये यहाँ से इसको हम उठा लें, ठीक है, इसको यहाँ से कैप्चर कर लें, इसको यहाँ से उठा लें, तो फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इसको धागों को जो है इसे अलग कर सकते हैं कोकून से। इसके बाद जो सिल्क मोथ है वो तो यहाँ से डेड हो जाता है और उसमें हम धागों को अलग कर सकते हैं। तो ये इसकी पूरी इसकी लाइफ साइकिल दे रखी, जैसे कि सबसे पहले पत्तों पर क्या दिए, एग दिए उसने, एग से बना कैटरपिलर, ठीक है, ये कैटरपिलर बन गए। फिर इसने कोकून बनाया और कोकून से फिर एडल्ट सिल्क मोथ बन गया, ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट देखिए सेरीकल्चर। द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्क वर्म सो एज ऑब्टेनिंग सिल्क कोकून इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर होता है खेती करना, वैसे सेरीकल्चर होता है सिल्क वर्म को पालना। इन द सेरीकल्चर फार्म्स द सिल्क मोथ आर रियर्ड। सेरीकल्चर फार्म के अंदर सिल्क वर्म जो है उनको पाले जाते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देता है, हंड्रेड्स एग देता है। दीज एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। ये अंडे क्या करते हैं, केयरफुली इनको स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, इन क्लॉथ के जो कुछ टुकड़े हैं, कपड़े के टुकड़े या पेपर के टुकड़ों पर इनको स्टोर कर लिया जाता है। एंड देन सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स, और फिर बाद में इनको जो सिल्क फार्मर्स हैं, खेती करने वाले जो सिल्क फार्मर हैं उनको क्या करते हैं, सॉरी जो पालने वाले इनको फार्मर हैं सिल्क वर्म को, उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप दीज एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। जो फार्मर्स हैं क्या करते हैं, इन अंडों को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं। एंड एट सूटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, और इसको सूटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर पे रखते हैं इसे। टिल द लार्वा हैच, जब तक कि इसमें से लार्वा ना निकले। आफ्टर हैचिंग, हैचिंग होने के बाद में जो अंडे फूटने के बाद में सिल्क वर्म आर प्लेस्ड ओवर फाइनली चिप्ड मलबेरी लीव्स। इनको कहाँ पर डाल दिया जाता है, मलबेरी ट्री की पत्तियों पर डाल दिया जाता है। एंड कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ कोकून, सॉरी एंड कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ कॉटन गोज, और इसको एक कॉटन गोज से जो लेयर है उसके कवर कर दिया जाता है, कॉटन की पट्टी है उससे कवर कर देते हैं इसे। फॉर 6 वीक्स द सिल्क वर्म्स आर फेड चॉप्ड मलबेरी लीव्स। लगभग 6 वीक तक इनको क्या कहते हैं वहाँ पर पाला जाता है, विच दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, और क्या करते हैं लगभग ये है जो मलबेरी ट्री की पत्तियों को खाते रहते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के एंड में द सिल्क वर्म आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स। इस पीरियड के एंड में क्या करते हैं, सिल्क वर्म कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और श्रब्स आर प्लेस्ड इन देयर रियरिंग हाउसेज। इसके बाद में क्या करते हैं, जो ट्रीज की ब्रांचेज हैं, जो मलबेरी ट्री की ब्रांच हैं, और जो श्रब्स हैं यानी उनकी जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं पेड़ों की, उनको इनके आसपास डाल दिया जाता है, इनके रियरिंग हाउसेज में डाल दिया जाता है। द सिल्क वर्म क्लाइंब अप द ब्रांचेज, जो सिल्क वर्म है इनके ब्रांच पर चढ़ता है। एंड मेक देयर कोकून्स, और अपने कोकून बनाता है इन वन कंटिन्यूस थ्रेड, एक कंटिन्यूस थ्रेड में। इट टेक अबाउट 8 days टू स्पिन ए कोकून। ये एक कोकून बनाने में लगभग आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से जो सिल्क वर्म है, जो कोकून बनाया है सिल्क वर्म ने, उस कोकून से किस तरह से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।